Hello students, welcome to NCERT exercises solution series. So in the previous episode we have finished till question number 6 of exercise 7.6. Here we are going to start from question number 7 onwards. So let's start the lecture with the motivational quote. सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7th एक्सरसाइज 7.6 का जो भी प्रोडक्ट में है दो फंक्शंस और डेफिनेटली हमें इसे बाय पार्ट से करना है. ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है x साइन इनवर्स x dx. मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए एक सजेस्ट करूँगी एक मेथड. वैसे तो आप इसको कर सकते हैं डायरेक्ट, जो मैंने बैठे बताया ILATE, तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड अलजेब्रिक है, तो इसको भी करके यू कैन डू डायरेक्टली. लेकिन उसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन पार्ट थोड़ा सा टफ हो जाता है. वैसे ऐसा नहीं, अगर आप फुल कमांड है आपका इंटीग्रेशन में तो आप उसको बहुत इजीली कर सकते हैं. अदरवाइज सब थोड़ा सा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड उसमें करके हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ता है. ठीक है, तो मेरा मेथड है कि अगर आप साइन इन्वर्स का क्वेश्चन है बाय पार्ट से सॉल्व करना है, कॉस इन्वर्स का है, तो आप इसको कोई और से वेरिएबल लेके कीजिए. टेन इन्वर्स का क्वेश्चन यू कैन डू डायरेक्टली, क्योंकि उसमें जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो बहुत ईजिली हो जाएगा. तो देखिए, एक्स साइन इन्वर्स का क्वेश्चन, एक्स कॉस इन्वर्स का क्वेश्चन, या फिर सिंपल साइन इन्वर्स एक्स ही करना हो, उसका भी इंटीग्रेशन करना हो, वो भी इसी मेथड से करेंगे. कॉस इन्वर्स एक्स का इंटीग्रेशन इसी मेथड से. तो जनरली यही होता है हमारा साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स में क्वेश्चन रहता है. तो मेरी ये बात याद रखेंगे, साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स का क्वेश्चन है तो पुट टी मेथड या कोई भी मतलब साइन इन्वर्स को कोई एक वेरिएबल पुट करके ही कीजिए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. जरा ये क्वेश्चन देखते हैं. हमारे पास ये क्वेश्चन है, मैंने क्या किया, साइन इनवर्स x को t लेट कर लिया. सो साइन t क्या हो गया मेरा x. ठीक है, dx बाई dt क्या हो गया मेरा cos t. तो dx की वैल्यू मेरी निकल गई cos t dt. राइट, तो अब आ जाइए मेन क्वेश्चन पे. x को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो हम क्या लिख सकते हैं, x इजिकल्स टू साइन टी. तो साइन टी लिख सकते हैं x की जगह पे, साइन इनवर्स को t लिख सकते हैं और dx को हम cos t dt लिख सकते हैं. ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया. अब मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूँगी अगर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 साइन टी कॉस टी. ये तो t मेरे पास हाथ में है ही, सो 1/2 साइन 2t इंटू टी डी टी. ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा और आपका ना एग्जैक्ट आंसर जो टीचर एक्सपेक्ट करते हैं इस क्वेश्चन से वो आप आसानी से निकाल पाएंगे. अदरवाइज अगर आपका इंटीग्रेशन में अच्छा कमांड है और वैसा भी वो मेथड कोई ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट हो, तो यू कैन डू विद दैट मेथड. इसको यू लेके इसको वी लेके डायरेक्टली कर लीजिए, बस इंटीग्रेशन में आप स्टक नहीं होने चाहिए. ठीक है, तो ये हो गया हमारा. अब ये ऐसा टाइप का तो इंटीग्रेशन हमने कल भी किया था, एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन, मतलब प्रीवियस एपिसोड में भी किया था, तो वो हम इजीली कह सकते हैं. तो देखिए, i इक्वल्स टू हाफ, थोड़ा सा स्मार्ट रूल यूज़ करना है. ये 1/2 को हमें ऐसा नहीं कर देना एक ब्रैकेट के साथ रखें और दूसरे ब्रैकेट के साथ गायब कर दें. जनरली स्टूडेंट्स की ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है, स्टूडेंट्स की क्या, किसी की भी जनरली सम टाइम टीचर्स से भी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं. तो वो उस चीज़ को आपको, क्योंकि मैं इस चीज़ पे आपको फोकस करा रही हूँ कि 1/2 जो है ब्रैकेट के साथ सबके साथ इंटू रहेगा, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है. ठीक है, तो यूवी मेथड यूज़ करेंगे तो आईलेट के हिसाब से क्या हो जाएगा, ILATE. तो हमें पता है अलजेब्रिक पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, तो इसको यू इसको वी लेंगे. ठीक है, यू किसको कंसिडर करेंगे, टी को, और वी किसको कंसिडर करेंगे, साइन 2t को. ठीक है, लगाइए बाय पार्ट्स. u इंटीग्रेशन ऑफ v dt माइनस d बाई डी टी ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dt और इस होल का dt.
तो क्या हो जाएगा मेरे पास, बोलिए ये t, इसका माइनस कॉस 2t अपॉन 2 होगा, ये चीज़ मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ओके, माइनस ये क्या हो जाएगा 1 होगा इसका, इसका माइनस कॉस 2t बाई टी, और इस इंटीग्रेशन का dt अभी है, ठीक है। सो I इक्वल्स टू हाफ माइनस टी कॉस 2t बाई 2, ठीक है। और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस का सॉरी टी लिखा मैंने यहाँ पे 2 होगा, ओके, साइन 2t अपॉन 2, ठीक है, सॉरी साइन का माइनस कॉस 2t अपॉन 2। अब ये हो जाएगा, कॉस का साइन होता है तो साइन 2t अपॉन 2, तो वो 4 हो जाएगा, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, प्लस सी, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, देखिए इनफैक्ट मेरी ही अभी मिस्टेक हो जाती, शायद मैं इस 1/2 को मल्टीप्लाई नहीं करती, ठीक है। इस 1/2 को मल्टीप्लाई करना है ज़रूर, t/4 हो जाएगा ये कॉस 2t, ठीक है, प्लस साइन 2t बाई 8 प्लस सी। अब आपको यही नहीं छोड़ना है, आपको t को रिप्लेस भी करना है। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन t मेरा x है, यहाँ आपको एक स्मार्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। अगर साइन t x है तो cos t आपका बताइए क्या हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये थोड़ा सा चीज़ है जो आपको फोकस करनी चाहिए। कैसे हुआ पता है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर टी, एंड साइन स्क्वायर टी को यू कैन रिप्लेस विद 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, तो आपका कॉस टी का वैल्यू ये आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए t को हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट इसको एज इट इज रहने देते हैं। कॉस 2t का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, और आप इसकी जगह पे 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 भी लिख सकते हैं, जो भी आपको मन करे, ठीक है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं कॉस 2t की जगह पे, और इसको 2 साइन टी कॉस टी लिख सकते हैं अपॉन 8 प्लस सी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 भी लिख सकते हैं, ओके। तो बस वो भी लिख दीजिए। तो t को हम क्या लिख सकते हैं, t इज़ व्हाट, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x बाय 4, 1 माइनस 2 साइन t क्या है मेरा, साइन t इज़ माई एक्स स्क्वायर, सो 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 साइन t क्या है मेरा, साइन t इज़ x एंड कॉस टी √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 8 प्लस सी। अब देखिए इस माइनस साइन को अगर मैं अंदर से इंटू करती हूँ तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाय 4, 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, राइट, 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया मेरा, x बाय 4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो देखिए ये मेरा यहाँ पर फाइनल आंसर होगा, और जो टीचर एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि इस क्वेश्चन का रिजल्ट आप किस फॉर्मेट में दीजिए, तो वो आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा। इसमें हमारे कम एफर्ट्स लगे हैं, सिर्फ एक थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ किया है हमने कि अगर x साइन टी है तो कॉस्ट x साइन टी है तो कॉस्ट टी साइन टी x है तो कॉस्ट टी √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ हमने थोड़ा सा ये वाला ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ किया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, तो इसका थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। कॉस 2t और साइन 2t का हमने फॉर्मूला यूज़ किया, लेकिन क्वेश्चन सिंपल हो गया रेदर देन अगर आप उसको यूवी लेके डायरेक्टली करते। तो याद रखेंगे मेरी बात, साइन इनवर्स का क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स का क्वेश्चन है, और बाय पार्ट से करना है तो उसको साइन इनवर्स को टी लेके करके देखिए। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप जरा मेरी एक बात मानिए, एक क्वेश्चन करके देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, खुद से एक बारी इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसको भी ऐसे कीजिए, साइन इनवर्स एक्स को टी ले लीजिए और सेम यही मेथड कीजिए, सिर्फ उसमें एक्स नहीं है। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपको समझ लीजिए इसका पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है।
तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं क्योंकि जो टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है वो आसान होता है, रूट में नहीं होता, तो हमारा इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। अदरवाइज आप उसको उस वे से भी कर सकते हैं, बट ये डायरेक्ट ही ज़्यादा आपको रहेगा। तो आपको बस 3 का रूल्स बेसिकली याद रखना है। तो इसमें मैं हमारे पास क्या है, x टेन इनवर्स x dx है, u हो गया मेरा टेन इनवर्स x और v इज़ x, क्योंकि I8 के अकॉर्डिंग ये इनवर्स है, ये अलजेब्रिक है। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v और इस होल का dx, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय 2, ये होगा मेरा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद है डी बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन, और ये क्या होगा मेरा एक्स स्क्वायर बाय 2 डी एक्स। ये मैं इसलिए बोल रही थी कि देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन बहुत इजी हो जाएगा, ये एक्स होगा, सॉरी इंटीग्रेशन इसका ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, +1 -1 कीजिए, आसानी से हो जाएगा ये +1 -1 करके, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, इसको पहले मैंने लिख लिया, ठीक है, 1/2। अगर मैं +1 -1 करूँगी तो कुछ ऐसा हो जाएगा मेरे पास। क्या किया मैंने, +1 -1 किया, ओके। अब देखिए I इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, ठीक है। अच्छा, अब ये मैं लिख सकती हूँ 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ऐसे ले सकती हूँ, और -1 माइनस डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से ले सकती हूँ। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स एक्स है, ये 1/2, यहाँ सिर्फ डी एक्स होगा और यहाँ पे डी एक्स अपॉन दिस, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा। हाँ, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिएगा, जैसे मैंने नहीं लगाया वैसी गलती नहीं करेंगे, नहीं तो आप डेफिनेटली 1/2 को सिर्फ डी एक्स के साथ ही रखेंगे, उसके साथ नहीं रखेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ एक्स माइनस, इसका इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा dx का, इसका इंटीग्रेशन होगा क्या होगा 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, स्पेशल फार्मूला जो हमने 7.4 एक्सरसाइज में किया था, 1/a टेन इनवर्स x/a, a इज़ 1, ओके। सो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा हमारे पास टेन इनवर्स x, ओके, 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्पेशल फार्मूला लगाया है, तो ये हो जाएगा। तो अब बस फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा, एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस x/2 माइनस 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये मेरा आसानी से आंसर आ गया, क्योंकि प्लस माइनस करके ही मेरा इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है। वैसे वो भी हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, तो कर सकते हैं वैसे भी, ठीक है। तो दोनों मेथड है आपके पास, जो भी ऑप्शन आपके साथ बेटर लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो हमारे पास ये क्वेश्चन है, I इज इक्वल्स टू एक्स कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। सेम मेथड मैं यूज़ करूँगी इसके लिए जो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 के लिए यूज़ किया था, कॉस इनवर्स एक्स को t, तो d तो क्या हो जाएगा मेरा, कॉस t इज इक्वल्स टू एक्स डी एक्स बाई डी टी विल बी माइनस साइन टी, ठीक है। सो डी एक्स विल बी माइनस साइन टी डी टी, ओके। और यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, कॉस टी इज इक्वल्स टू एक्स, तो साइन टी क्या हो जाएगा, इसकी भी बाद में ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैंने ये निकाल लिया, ये अभी मत निकालिए, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तभी निकाल लिए, लेकिन पड़ेगी ही डेफिनेटली, जैसा मैंने उसमें निकाला था क्वेश्चन नंबर 7 में। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, x को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस टी, कॉस इनवर्स x को t और dx को माइनस साइन टी डी टी, बस कुछ नहीं करना है आपको,
वैसे ही 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, माइनस बाहर ले लेती हूँ, ये साइन 2t हो जाएगा, t dt, साइन टी कॉस टी, 2 साइन टी कॉस टी, साइन 2t, और माइनस साइन मैंने इसका ले लिया, मैंने 2 से पहले मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अगर आप इससे वो वाला क्वेश्चन कर चुके हैं तो इसको डायरेक्ट अंडरस्टैंड करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो अब करते हैं -1/2, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, टी साइन 2t dt, यूवी मेथड लगाएंगे, ठीक है। इसको यू लेट कर देंगे, इसको वी, क्योंकि आईलेट में ए टी बाद में आता है। सो यू इंटीग्रेशन ऑफ वी, ठीक है, माइनस d/dt ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी dt दिस, u ये लिया है मैंने, u t को लिया है, यहाँ लिख देती हूँ, और v साइन 2t को लिया है। माइनस साइन मेरा बाहर ही है, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए, i इजिकल्स टू -1/2 t, ये क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2t अपॉन माइनस कॉस 2t अपॉन 2, ठीक है, माइनस, ठीक है, ये 1/2 ध्यान रखिए पूरे ब्रैकेट के साथ है, ठीक है, इसलिए वो ब्रैकेट में अभी रिमूव नहीं कर रही हूँ, ये 1 हो जाएगा dt का, और इसका क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है, माइनस कॉस 2t अपॉन 2 और dt, ठीक है। सो ये हो जाएगा मेरा हाफ माइनस t/2 कॉस 2t प्लस हाफ, और इसका क्या हो जाएगा, साइन 2t, ठीक है, साइन 2t/4, क्योंकि कॉस का साइन 2t/2 होगा, 2 × 2 = 4, ठीक है, प्लस c, तो ये होगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम तो t/4 कॉस 2t प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 1/8 साइन 2t प्लस c। अब रिप्लेस कर देते हैं, पहले फॉर्मूला लगा देती हूँ, इसकी जगह 2 cos स्क्वायर t -1 लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास cos t की डायरेक्ट है वैल्यू, अगर 1 - 2 साइन स्क्वायर t लिखेंगे तो बहुत ये वैल्यू लगाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने cos 2t का प्रीवियस क्वेश्चन मैंने 1 - 2 साइन स्क्वायर t लगाया था, यहाँ 2 cos स्क्वायर t -1 यूज़ कर रही हूँ, -1/2 2 साइन t cos t प्लस c, ठीक है। सो ये मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी ऐसे नहीं कट होगा ये, अब रिप्लेस करते हैं, t को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, cos इनवर्स x/4, ओके, t को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, cos इनवर्स x/4, 2x² -1, ठीक है, 1/4, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, साइन t क्या है, √1 - x², और cos t क्या है, x, ठीक है, cos t क्या है, x प्लस c, तो ये मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, जब भी हमारा साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स में क्वेश्चन है तो आप उसको टी मेथड ही यूज़ कीजिए, ज़्यादा इजी पड़ेगा। टी मेथड नहीं, मतलब उसको कोई भी वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करना है। अगर मैं यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को टी लेती हूँ तो साइन टी एक्स हो गया, dx/dt विल बी cos t, और dx विल बी cos t dt, ये आ गया मेरा। अब यहाँ से मैं वैसे ही लिख सकती हूँ, साइन टी मेरा x हो जाएगा, अगर आप cos t का वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़े तो ये लिख सकते हैं, पड़े तो, अदरवाइज ठीक है। तो मैंने निकाल लिया, कोई बात नहीं, देयरफॉर cos t ये हो जाएगा। आप बार बार लिखेंगे तो आपको वो चीज़ भी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x को मैं t² ले सकती हूँ, dx को cos t dt। अब कुछ नहीं बचा, वेरी सिंपल क्वेश्चन, यूवी मेथड, आइलेट, ए अलजेब्रिक पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, ये इन्वर्स नहीं है, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक बन गया है। तो u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस d/dx ऑफ u, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ v, ओ सॉरी यहाँ मैंने dt होगा,
ओके, सो ओके, और फिर उसके बाद ये पूरे का dt। ओके, सो ये हो गया मेरे पास। अब मैं क्या कर सकते हैं बोलिए, टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, इसका इंटीग्रेशन होगा मेरे पास साइन टी, ठीक है, इसका 2t एंड इसका साइन टी डी टी। फाइन। अब मुझे यहाँ पे बाय पार्ट्स दोबारा से यूज़ करना पड़ेगा, तो देखिए कैसे कर सकते हैं। I इज इक्वल्स टू साइन टी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, 2 मैं बाहर ले लेती हूँ नहीं तो, ठीक है, यहाँ पे आईलेट यूज़ करेंगे। सो u इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है, माइनस डी बाई डी टी ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी और होल डी टी, ठीक है। यहाँ पे मैंने यूवी मेथड 2 को कॉमन लेके यूवी मेथड वापस से लगाया है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन टी स्क्वायर 2t, इसका माइनस कॉस टी होगा, ठीक है, और ये इसका क्या होगा, माइनस कॉस टी डी टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 माइनस टी कॉस टी प्लस कॉस टी का साइन टी प्लस सी। अब -2 से मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ अंदर, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 2t प्लस 2t कॉस टी, ठीक है, और प्लस 2t कॉस टी, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा -2 साइन टी, राइट, देख लीजिए, और प्लस सी। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। टी स्क्वायर भी है मेरे पास, टी स्क्वायर मतलब साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, साइन टी की भी वैल्यू है मेरे पास एक्स, 2t की भी वैल्यू है मेरे पास, कहाँ गई t की वैल्यू, t इज साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स, और कॉस टी की भी वैल्यू मैंने निकाल ही लिया था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर -2 साइन इनवर्स टी, साइन टी की वैल्यू एक्स प्लस सी। तो ये मेरा आंसर हो गया। नाउ हियर वी हैव फिनिश्ड टिल क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 7.6 बाईपास। तो इसमें हमने सीखा किस तरह से हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आए और उसमें बाय पार्ट्स करना पड़े तो कैसे करते हैं, स्पेशली जब साइन इन्वर्स एक्स एंड कॉस इन्वर्स एक्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो फ्रॉम क्वेश्चन 11 ऑनवर्ड्स नेक्स्ट एपिसोड में करते हैं, तो टिल दैट कीप प्रैक्टिसिंग।